प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से सूरत में कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सूरत में डायमंड बोर्स भवन का उद्घाटन करेंगे। भवन दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय। सूरत के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तमिलनाडु से काशी की यात्रा के लिए सांस्कृतिक उत्सव आज से शुरू। यात्रा में 200 लोगों के साथ जो 7 समूह बनाए गए हैं और प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे पीएम मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर पूछा, गतिरोध खत्म होगा। उन्होंने कहा कि 2 कमेटियां बनी है जो 13 नवंबर और 13 दिसंबर की घटना पर सौंपेंगी रिपोर्ट। सांसद स्मृति ईरानी ने सांसदों के निलंबन को राजनीतिक रंग देने का विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, लोकसभा स्पीकर किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के। ओम बिरला के पत्र पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सांसदों के निलंबन का सुरक्षा चूक से कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग विषय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा चूक को गंभीर बताया। कहा, गृह मंत्री का बयान नहीं देना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। 11वें हफ्ते में इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में विस्फोट और धुएं का दिखाई दिया गुबार। धुआं हुआ पूरा इलाका। हमले से पूरे इलाके में दहशत। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग के लिए परिजनों के साथ लोगों ने निकाली रैली। बंधकों की रिहाई पर बोला, हमास हमारी शर्तों को स्वीकार करने पर ही होगी बंधकों की रिहाई। अदला बदली की शर्त मानने पर ही बंधकों को छोड़ेंगे। आईडीएफ ने शजैया क्षेत्र में एक लॉन्च साइट की तलाश कर की पहचान। करीब 10 से ज्यादा मिले लॉन्चर और हमले के लिए कुछ लोडेड और फायर के लिए तैयार थे लॉन्चर। आईडीएफ की 188वीं ब्रिगेड ने शजैया के एक स्कूल के पास सुरंग शॉप की पहचान की है। सुरंग से गोलीबारी कर रहे लड़ाके को ढेर किया, हमला कर सुरंग को नष्ट किया। इजरायल में तिब्रियास के आकाश में हमले के लिए जाती दिखे मिसाइल। आईडीएफ ने आसमान में इंटरसेप्टर लॉन्च कर किया ध्वस्त। सर्च अभियान में आईडीएफ के डॉग ने विस्फोटक चार्ज की पहचान की। आगे बढ़ रहे सैनिकों को अलर्ट कर बचाई जान। लेबनान के हाउमीन एल तहता में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। हवाई हमले से तहस नहस हुआ पूरा शहर। हमले के बाद वीडियो आया सामने। उत्तरी गाजा के कमाल अल अदवान अस्पताल में इजरायली सेना की रेड। छापेमारी में बचा वार्ड के इनक्यूबेटर्स से हथियार बरामद। आईडीएफ ने कामिल अल अदवान अस्पताल से करीब 90 लड़ाकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लड़ाकों में कई ने 7 अक्टूबर के हमले को दिया था अंजाम। कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र करके मारपीट करने के मामले में बीजेपी का दल बेलगावी पहुंच गया है। पीड़िता को सांत्वना देने के साथ विस्तृत जानकारी भी लेगा दल। बेलगावी घटना पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और सजा दिलाएंगे। बेलगावी के पीड़ित परिवार से मिली अपराजिता सारंगी। कहा, लोगों में डर की भावना है। ग्रामीणों ने अनुरोध किया, सुनिश्चित हो कि आरोपी जेल से ना निकले। वायुसेना एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संयुक्त स्नातक परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर परेड का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद उज्जैन पहुंचे मोहन यादव। लाउड स्पीकर और मांस बिक्री पर सीएम बोले, हम सिर्फ विकास और विकास मॉडल पर काम कर रहे हैं। जितेंद्र पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी। जीतू पटवारी के आवास के बाहर इकट्ठा होकर जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान आज पंजाब के बठिंडा जिले में विकास क्रांति रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे मौड़ मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट को लेकर राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की उम्मीद है। धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना पर अडानी समूह का जवाब। कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की एमवीएस सरकार ने निष्पक्ष और खुली बोली के जरिए दी थी परियोजना। निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई प्रदेशों के प्रतिभागी भी इसमें शामिल होंगे। 11वें हफ्ते के युद्ध में गाजा में संचार व्यवस्था ठप। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का दावा, संचार व्यवस्था ठप होने से बड़ी परेशानी। गाजा में भूखमरी की बढ़ी समस्या। आईडीएफ के हमले में गलती से मारे गए 3 बंधकों पर नेतन्याहू ने जताया अफसोस। कहा, बंधकों की हत्या से पहुंचा आघात। हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। गाजा को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हम गाजा को फिर से आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। सिर्फ सैन्य दबाव से ही बंधकों की रिहाई संभव होने की भी कही बात।
गाजा में हमास लड़ाकू का इजरायली सेना पर हमला। अटैक में मारे गए आईडीएफ सैनिक के हमास लड़ाकों ने जब्त किया हथियार। इजरायली सेना द्वारा बंधकों की हत्या के बाद घिरे पीएम नेतन्याहू। लोगों ने नेतन्याहू सरकार की आलोचना की। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई के लिए परिजनों ने नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बनाया प्लान। कहा, बंधकों की रिहाई के लिए सरकार नए सिरे से शुरू करे बातचीत। गैलेंट ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद निदेशक और सीनियर अधिकारियों से की मुलाकात। बंधकों की वापसी के प्रयासों पर चर्चा की। गाजा में चल रही लड़ाई पर चर्चा के लिए इसराइल ने तेल अवीव में बुलाई बैठक। नए बंधक समझौते समेत युद्ध के कई मुद्दों पर चर्चा संभव। भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों को तैनात रखेगा अमेरिका। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने 7 युद्धपोतों की भूमध्य सागर में की थी तैनाती। जम्मू के अखनूर गांव में सड़क चौड़ीकरण और के दौरान पुलिस और भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। मोर्टार शेल, एलएमजी और एसएलआर की गोलियां बरामद की गई। इटावा में मानिकपुर मोड़ पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुकान में घुस गया। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिहार के भोजपुरा जिले मुख्यालय आरा के आनंद नगर में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ऋण वसूली के लिए बैंक अधिकारी के साथ पहुंची थी पुलिस की टीम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में बदमाशों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर लूटी नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई कार में सवार होकर आए बदमाशों की तस्वीर। राजस्थान हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल। अधिवक्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने डिप्टी सीएम पद को असंवैधानिक बताया। संसद में हंगामा करने के आरोपी नीलम के परिवार वालों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके एफआईआर की मांगी है कॉपी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। कल इस पर सुनवाई थी। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई है। कई घंटे तक लिफ्ट में 4 लोग फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान गिर गया। घरों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई। आज भी घाटियों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। माता वैष्णो देवी भवन पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मां के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु खूबसूरत नजारा देखकर स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से ठिठुर रहे हैं लोग। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में पहुंच रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की बड़ी चिंता। बड़ी शिपिंग कंपनियां रेड सी से गुजरने में कर रही हैं परहेज। लाल सागर में यमन की धमकियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की ओर किया जा रहा डाइवर्ट। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रोकी यात्राएं। ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के जासूस को दी फांसी। मोसाद एजेंट पर गोपनीय सूचना साझा करने में शामिल होने का था आरोप। हूती विद्रोहियों की इजराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी। कहा, यमन के खिलाफ एक्शन लिया तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजरायली शहर पर हमले का किया दावा। कहा, लाल सागर रिजॉर्ट शहर इलियट पर ड्रोन से की बमबारी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने फारस की खाड़ी से अमेरिकी जहाज को खदेड़ा। वीडियो जारी कर अमेरिकी जहाज को बाहर जाने का निर्देश दिया। लाल सागर में मिस्र की एयरफोर्स ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दहाब में एक वस्तु को पानी में गिरते देखा गया। हूती विद्रोहियों के चलते लाल सागर में बढ़ा तनाव। ब्रिटिश नौसेना ने एक संदिग्ध लड़ाकू ड्रोन को मार गिराया। लाल सागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने यमन से आए 14 ड्रोनों को किया ढेर। हमले में जहाजों को नहीं हुआ कोई नुकसान, नहीं हुआ कोई घायल। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का पलटवार। दक्षिणी लेबनान में किए हवाई हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च पैड तबाह। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर सियासत तेज। प्रश्न पत्र में पूछा गया था, विपक्षी गठबंधन का आखिर फुल फॉर्म क्या है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, इनकम टैक्स से बचने के लिए एकजुट हुई है चोरों की जमात। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बीपीएससी को दी नसीहत, ऐसा कोई प्रश्न ना दे जिससे राजनीतिक बवंडर खड़ा हो जाए। शिक्षक नियुक्ति में पूछे गए प्रश्न को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर चुटकी ली। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लोगों से जवाब मांगा। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी पर राम और सीता की अद्भुत कलाकृति बनाई गई। मध्य प्रदेश से शिल्पकार ने अनाज से जमीन पर बनाई कलाकृति। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट से अक्षत कलश मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची है। धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश। 20 दिसंबर तक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे शूट आउट्स के कुलपति। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पालनार और सावनार रोड के बीच माओवादियों के लगाए गए 21 आईडीज को निष्क्रिय किया गया। पुलवामा में बीएसएफ के कश्मीर रेंज के आईजी ने जानकारी दी। घुसपैठ के प्रयास के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। सर्दियों में 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। बीएसएफ ने सेना के साथ मिलकर एलओसी के आसपास संवेदनशील पैच को सुरक्षित किया। घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा कोई मौका।
लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जंग हुई तेज। हिजबुल्लाह का आईडीएफ चौकियों पर रॉकेट से हमला। इजराइल के सीमा सुरक्षा सिस्टम हुए तबाह। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। किर्यात शमोना इलाके पर किए हमले। किर्यात शमोना में एक साथ हुए कई धमाके। हुती विद्रोहियों का इजराइल पर ड्रोन अटैक। इजरायली शहर एलात पर किया हमला। इजराइल की गाजा में 2 स्कूलों पर रेड। आईडीएफ का दावा, मुठभेड़ में कई हमास लड़ाके ढेर, जबकि कई लड़ाकों ने किया सरेंडर। हमास के हमले में एक और इजरायली सैनिक की मौत। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 118 सैनिकों की मौत। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का दावा, युद्ध में गोलानी ब्रिगेड के चीफ कर्नल बेन बसत की मौत। गोलानी ब्रिगेड को खत्म करने का किया दावा। गाजा में इजरायल के सैनिकों ने बंदूक की बट से पत्रकार मुस्तफा खरौफ की पिटाई की। पत्रकार की तस्वीरें लेने से नाराज थे सैनिक। गाजा में अब तक 65 पत्रकारों की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायलियों की हिंसा पर पश्चिमी देशों का बयान। कहा, फिलिस्तीनियों की सुरक्षा में असफल रहा इजरायल। हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही महिला पर झपटे सुरक्षाकर्मी। फिलिस्तीनी महिला को धक्का देकर वापस लौटाया।